छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं लोधी सर। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज की हम वीडियो में बिजनेस स्टडी क्लास 12 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आपको पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है और पार्ट 1 आपको नहीं मिला है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर अपना पार्ट 1 कंप्लीट कर सकते हैं। तो छात्रों, हमने पिछली वीडियो में यानी कि इसी चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या होता है, तो हमने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है बेटा। गाइडिंग पॉइंट्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने यानी कि इसी चैप्टर के पार्ट 1 में मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया था, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस पढ़ लिया था और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था। तो वहाँ पर हमने बताया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वैसे तो कई स्कॉलर्स और थिंकर्स ने डेवलप किए, लेकिन जनरली जो पॉपुलर रहे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो 2 थिंकर्स और स्कॉलर्स के रहे। उनमें से एक थे हेनरी फ्योल और दूसरे थे F.W. टेलर। हेनरी फ्योल बेटा मैनेजमेंट के, जर्नल मैनेजमेंट के या फिर किसके, यस, मॉडर्न मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को डेवलप किया और टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को डेवलप किया। हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल को डेवलप किया था और टेलर के कोई स्पेसिफिक प्रिंसिपल नहीं थे। हेनरी फ्योल को मॉडर्न मैनेजमेंट या मैनेजमेंट का फादर कहा गया और टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा गया। आज हम उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन से। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फ्योल्स प्रिंसिपल या डिफरेंस बिटवीन टेलर और फ्योल्स। टेलर और फ्योल में क्या डिफरेंस था, इन दोनों के प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस रहा, दोनों के व्यू में क्या डिफरेंस रहा, तो वो हम आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेस ऑफ स्टडी। तो बेटा हम पहले भी बता चुके हैं टेलर जो थे वो कहाँ के थे, फ्रांस के थे। कहाँ के थे, फ्रांस के। तो ही स्टडीड एंड डेवलप हिज व्यू इन फ्रांस। टेलर ने अपना व्यू कहाँ पर डेवलप किया बेटा, फ्रांस में, वहीं पर उन्होंने अपना स्टडी किया। ही स्टडीड एंड डेवलप्ड हिज व्यू इन अमेरिका। इन्होंने अपना व्यू कहाँ पर डेवलप किया, अमेरिका में। इसके बाद स्टार्टिंग पोस्ट। स्टार्टिंग पोस्ट, इन्होंने अपना कैरियर कहाँ से शुरू किया, तो ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज माइनिंग इंजीनियर। इन्होंने अपना कैरियर एक माइनिंग इंजीनियर के रूप में स्टार्ट किया। और ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज अप्रेंटिस मैकेनिस्ट एंड टर्नर। इन्होंने अपना कैरियर कैसे स्टार्ट किया, मैकेनिस्ट एंड टर्नर। इसके बाद हमारा आता है स्टेटस। स्टेटस, इनको क्या स्टेटस मिला और इन्हें क्या स्टेटस मिला, तो ही इज नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा गया और इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया। पॉइंट ऑफ स्टडी, इनका स्टडी का जो मेन पॉइंट था बेटा वो क्या था, मैनेजमेंट था। और इनकी स्टडी का जो मेन पॉइंट था बेटा वो क्या था, वर्कर्स था। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फ्योल एंड टेलर्स। एक बार रिपीट कर दें, फ्योल ने अपना व्यू कहाँ पर डेवलप किया, तो फ्योल ने बेटा अपना व्यू डेवलप किया था फ्रांस में। हाँ, टेलर ने कहाँ पर अपना व्यू डेवलप किया, यस, टेलर ने अपना व्यू डेवलप किया था बेटा कहाँ पर, यस, अमेरिका में, यस। इसके बाद कैरियर, फ्योल ने अपना कैरियर कहाँ से स्टार्ट किया, माइनिंग इंजीनियर से। और इन्होंने अपना कैरियर कहाँ से स्टार्ट किया, मैकेनिस्ट और टर्नर से। इसके बाद स्टेटस, इन्हें कौन सा स्टेटस मिला, तो इन्हें बेटा फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट का स्टेटस मिला, इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का स्टेटस मिला। इनका जो पॉइंट ऑफ स्टडी था, मेन पॉइंट ऑफ स्टडी था वो क्या था, मैनेजमेंट था। और इनका मेन पॉइंट क्या था, वर्कर्स था। तो क्लियर हो गया आपको डिफरेंस बिटवीन फ्योल एंड टेलर्स प्रिंसिपल। अब दोनों में हमें क्या करना है, सिमिलरिटीज़ करना है। मतलब दोनों में क्या इक्वलिटी थी, क्या सिमिलरिटी थी, क्या समानताएं थी। तो दोनों को हमें अच्छा दोस्त बना देना है, दोनों की साथ में पॉजिटिव तारीफ करना है कि दोनों ये चाहते थे, दोनों वो चाहते थे, दोनों ये मानते थे। तो वही क्या हो गई बेटा, सिमिलरिटी हो गई। तो फॉलोइंग द सिमिलरिटीज पहला दिया है, बोथ ऑफ देम, दोनों ही वर सपोर्टर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ मैनेजमेंट। दोनों ही मैनेजमेंट के इम्प्रूवमेंट पर क्या करते थे, फोकस करते थे।
बोथ वर स्ट्रॉन्ग, दोनों ही सपोर्टर थे किसके, ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों ही मानवीय कल्याण चाहते थे। बोथ वर ऑफ द व्यू दैट वर्कर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड सो ही इज बी ट्रीटेड प्रॉपरली। दोनों ही मानते थे कि वर्कर जो है वो प्रोडक्शन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्टिव फैक्टर है। दोनों का मानना था कि जो कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, वो प्रोडक्शन के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्टिव फैक्टर हैं, इसलिए उन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट, वो ट्राई टू प्रेजेंट मैनेजमेंट साइंस एज सोशल साइंस। दोनों ही मैनेजमेंट में साइंस के साथ साथ सोशल साइंस को भी इन्वॉल्व करना चाहते थे, फोकस रहता था या देखना चाहते थे। मतलब उनका मानना था कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ साइंटिफिक मेथड्स के साथ साथ समाज पर भी ध्यान देना होगा। इसके बाद बोथ स्ट्रेस ऑन द साइंटिफिक वर्किंग विथ एनालिसिस एंड टेक्निक्स, दोनों ही साइंटिफिक मेथड और एनालिसिस और टेक्निक्स पर क्या करते थे, जोर देते थे। तो ये बेटा हो गए दोनों के प्रिंसिपल्स की सिमिलरिटी। बहुत आसान है, एक बार आप पढ़ेंगे याद हो जाएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो बेटा साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन थे, F.W. टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी किसने डेवलप किए, F.W. टेलर। तो बेटा साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या, दरअसल बेटा जो न्यू आइडियोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी है, यही क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है। आज मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, वो भी किस पर, एक डिजिटल पैनल पर। तो ये भी बेटा कौन सा मेथड है, साइंटिफिक मेथड है। और मैं क्या कर रहा हूँ, साइंटिफिक मैनेजमेंट कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ न्यू आइडियोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का एक न्यू आइडियोलॉजी है, प्रोपाउंडेड बाय F.W. टेलर, जो किसने बनाया, F.W. टेलर। दिस प्रिंसिपल ऑल्सो कॉल्ड एज टेलर्स प्रिंसिपल, इसको हम टेलर्स का प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग। इसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और अब साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि हमें न्यू टेक्नोलॉजी और मशीनों का यूटिलाइजेशन करना है, तो इसके हमें क्या एडवांटेज होंगे। तो बेटा डिफरेंट टाइप में हमने एडवांटेज को क्लासिफाई कर दिया है। पहला एडवांटेज टू द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब बॉस जो कि प्रोडक्शन कर रहा है, यानी कि कंपनी के लिए प्रॉफिट। दूसरा एडवांटेज फॉर वर्कर्स, उन लोगों के लिए एडवांटेज जो मजदूर हैं, जो काम कर रहे हैं, वर्कर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए। सपोज करिएगा आप एक प्रोड्यूसर हैं, मतलब आप एक फैक्ट्री चलाते हैं और वहाँ पर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो आप कौन हुए बेटा, प्रोड्यूसर हुए। अगर वहाँ पर आप न्यू टेक्नोलॉजी यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूटिलाइजेशन करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, तो आपको क्या प्रॉफिट होंगे, जो प्रॉफिट होंगे बेटा वही क्या है, एडवांटेज होंगे। इसके बाद अगर आप वर्कर हैं, तो वर्कर्स अगर टेक्नोलॉजी का यूज करें तो उसे क्या एडवांटेज होंगे, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं एडवांटेज किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए। तो पहला पॉइंट क्या है, मैक्सिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। अब क्या होता है, जब हम न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो हमारे पास जो रिसोर्सेस होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, मैन पावर होती है, ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं, तो न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से इन सारे रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। किस वजह से, साइंटिफिक मैनेजमेंट की वजह से। इसके बाद इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जब हम न्यू टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो मशीनें ज़्यादा स्पीड से काम करती हैं, जिससे प्रोडक्शन क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। डिक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जब हम
न्यू टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन करते हैं तो प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से कॉस्ट भी क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है, जिससे प्रोड्यूसर को क्या हो जाता है, एडवांटेज हो जाता है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ गुड्स, जब हम मशीनों के थ्रू साइंटिफिक मेथड से प्रोडक्शन करते हैं तो जो गुड्स की क्वालिटी होती है वो क्या होती है, इम्प्रूव हो जाती है। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, जब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूटिलाइजेशन करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है और कॉस्ट कम हो जाता है, रिजल्टिंग बिजनेस का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बेटा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब होता है लाभ कमाने की क्षमता। तो ये होगा अपने किसके लिए, एडवांटेज प्रोड्यूसर के लिए। अब अपन बात करते हैं एडवांटेज किसके लिए, वर्कर्स के लिए। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है इंक्रीज इन वेजेस, वर्कर्स का वेजेस इंक्रीज हो जाता है। हेल्दी एंड पीसफुल एनवायरनमेंट, हेल्दी और पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। इंक्रीज इन इफिशिएंसी, वर्कर्स का काम करने का कैपेसिटी, इफिशिएंसी बढ़ जाता है, टाइम कम लगता है। इंक्रीज लाइफ स्टाइल, वर्कर्स का रहन सहन का स्तर भी ऊंचा हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इनको डिस्क्रिप्शन के साथ। पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए। तो देखिएगा यहाँ पर डिटेल से हम पढ़ा देते हैं आपको। यहाँ पर पहला पॉइंट दिया हुआ है हमारा, एडवांटेज किसके लिए है बेटा, प्रोड्यूसर के लिए। तो पहला पॉइंट अपना गिवन है मैक्सिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। ऑर्गेनाइजेशन में हम आपको बता चुके हैं कितना टाइप का रिसोर्सेस होता है, फिजिकल रिसोर्स होता है और एक ह्यूमन रिसोर्सेस। फिजिकल रिसोर्सेस में रॉ मटेरियल, मशीनें, इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ह्यूमन रिसोर्सेस में वर्कर और एम्प्लॉय आ जाता है। तो चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेस इज पॉसिबल। दोनों ही रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन क्या हो जाता है बेटा, पॉसिबल हो जाता है। किसके थ्रू, साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू। इसके बाद इंक्रीज प्रोडक्शन इन दिस मैनेजमेंट टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, जो हम मशीनें यूज करते हैं, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट किसके, प्रोडक्शन के, गिव मैक्सिमम यूज ऑफ सोर्सेस, तो वो क्या करती हैं, सोर्सेस का मैक्सिमम यूज करती हैं। तस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज, और हमारा जो प्रोडक्शन हो जाता है वो क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। इसके बाद क्या होता है, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो फ्रॉम द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस होते हैं एंड प्रोसेस आर रिमूव्ड, अननेसेसरी एक्सपेंसेस और प्रोसेस क्या हो जाती है बेटा, रिमूव हो जाती है। तस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज डिक्रीज, और प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स ड्यू टू यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड इंस्पेक्शन विच एवर कमोडिटी इज प्रोड्यूस्ड, इम्प्रूवमेंट इज मेड इन क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्या होता है कि जब हम न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो न्यू टेक्नोलॉजी के यूज से हम जो कमोडिटी गुड्स बना रहे हैं उस गुड्स का क्वालिटी अच्छा हो जाता है। आपने देखा होगा कोई चीज़ अगर हम हैंडमेड बनाते हैं, मतलब पुरानी ओल्ड ट्रेडिशनल मशीनों के थ्रू बनाएं तो उनका जो क्वालिटी होता है वो अच्छा नहीं होता। वहीं पर हम अगर न्यू टेक्नोलॉजी और मशीनों के थ्रू कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें तो उसमें फिनिशिंग और उसकी क्वालिटी क्या होती है, वेल होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस एडवांटेज किसके हैं बेटा, साइंटिफिक मैनेजमेंट। लास्ट है हमारा इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। अब प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है लाभ कमाने की क्षमता, प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी। तो थ्रू एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूज करने से प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज। ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्टिविटी होता है, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है बेटा उत्पादन करने की क्षमता, गुड्स बनाने की क्षमता क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एंड प्रॉफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज ड्यू टू रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। जाहिर सी बात है जब हम प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं तो कॉस्ट कम हो जाता है, रिजल्टिंग बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है। तो ये किसके लिए एडवांटेज होगा बेटा, प्रोड्यूसर के लिए एडवांटेज होगा। किस चीज़ के, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये बहुत आसान है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। खुद को एज्यूम करिएगा कि मैं एक कंपनी चलाता हूँ, अगर उसमें फैक्ट्री चलाता हूँ, अगर मैं उसमें न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करूँगा तो मुझे क्या फ़ायदे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेज की ही, लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट का एडवांटेज, लेकिन किसके लिए बेटा, वर्कर्स के लिए। और वर्कर्स यानी कि लेबर जो एम्प्लॉई हमारे, उनके लिए क्या फ़ायदे होंगे, किसके बेटा, साइंटिफिक मैनेजमेंट के। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का पहला वर्कर्स के लिए क्या है, increase wages. It is known from studying that the data that the factory in which scientific management has been used, the wages of workers is that factory has always increased. ऐसा स्टडी में पता चला है डाटा से
कि जिन फैक्ट्रीज़ में साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज होता है, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज होता है, वहाँ उन फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स का जो सैलरी और वेजेस होता है बेटा वो क्या रहता है, हमेशा इंक्रीज रहता है, ज़्यादा रहता है। तो ये वर्कर्स के लिए प्रॉफिट हो गया, एडवांटेज हो गया। हेल्दी एंड पीसफुल एनवायरनमेंट, क्या होता है जब मशीनों से काम करते हैं तो वर्कर का फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाता है, जिससे वो मेंटली क्या रहते हैं, पीसफुली रहते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर दिस मैनेजमेंट वर्कर्स गेट मेंटल पीस एंड दे स्टार्टेड टू वर्क विथ मोर इफिशिएंसी। वर्कर्स मेंटली क्या रहते हैं, पीसफुली रहते हैं, जिससे वो ज़्यादा इफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं। इंक्रीज इफिशिएंसी ड्यू टू साइंटिफिक डिवीजन ऑफ वर्क, good working conditions, modern tools, utilization of resources।